हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों को। तो आप सभी लोग सकुशल होंगे श्री श्री जगन्नाथ देव की कृपा से। तो हम लोग अभी तक जगन्नाथ के 2 लीलाओं को श्रवण किए हैं। हमारी दूसरी लीला जो थी वो विद्यापति जगन्नाथ की खोज में निकले हैं। तो हम लोग श्रवण किए हैं कि विद्यापति माला प्रदेश इंद्रद्युम्न महाराज के राजधानी से निकले जगन्नाथ की खोज करने के लिए, और वह अंत तक माला प्रदेश को छोड़कर पुरुषोत्तम क्षेत्र पुरुषोत्तम क्षेत्र में आकर उपस्थित हुए। वहाँ की जो उपत्यका है नीलगिरी पर्वत की उपत्यका, नीलगिरी पर्वत में आकर उपस्थित हुए हैं उपत्यकाओं में, और वहाँ पर कल्पवट वृक्ष का दर्शन किए। तो वहाँ पर जब पहुँचे तो अंधेरा हो गया, रात्रि हो गया था, पथ बहुत ही दुर्गम था, घने जंगलों से भरा हुआ था, इसलिए वे लोग आगे बढ़ नहीं पाए। तो वे लोग संकल्प लिए विद्यापति और उनके सारी सेना कि यहीं पर आज विश्राम ले लेता हूँ। तो विद्यापति वहीं पर एक कुशासन बिछाकर वहीं पर विश्राम लेने लगे नीलगिरी पर्वत के उपत्यका में। बहुत ही अंधेरा था, चारों ओर घने जंगलों से भरा हुआ था। वहीं पर वे लोग मिट्टी में कुश घास के द्वारा निर्मित आसन बिछाकर वहीं पर विश्राम लेने लगे विद्यापति। तो विद्यापति तो ऐसे ही भगवान के शरण में थे, पूर्ण शरणागत में थे भगवान के। वहीं पर वो उस आसन में मिट्टी में विश्राम ले रहे थे। अचानक उनके कानों में कुछ लोगों के बात करते हुए आवाज़ें आई। उन्होंने ध्यान से सुना तो उनको पता चला कि ये लोग जो आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, वो भगवान के बारे में चर्चा कर रहे हैं। नीलगिरी पर्वत में जो विराजमान है शंख चक्रधारी जगन्नाथ जी, उनके बारे में ही वे लोग चर्चा कर रहे हैं, आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। तो वे बहुत प्रसन्न हुए विद्यापति कि मैं उचित स्थान में आकर पहुंचा हूँ। और वो आसन से उठ बैठे और उन शब्द तरंग, जहाँ से वो शब्द आ रहा था, उस शब्द का अनुकरण करते हुए वो चल पड़े। शब्द जिधर से आ रहा था उन शब्दों को सुनते हुए, अनुकरण करते हुए, उन शब्दों अनुसरण करते हुए, उन शब्द तरंगों का अनुसरण करते हुए वो चल पड़े। धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं विद्यापति। उनके कानों में उन लोगों के बातों की आवाज़ आ रही है, अनुसरण करते हुए आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे विद्यापति। एक समय उनको एक जगह कुछ लाइट दिखाई देती हैं, जलती हुई कुछ लाइटें दिखाई देती हैं, लैंप दिखाई देते हैं। और आगे बढ़ते हैं तो उनको अनुभव होता है कि यहाँ कुछ आश्रम है जहाँ पर कुछ व्यक्ति रह रहे हैं, और उन्हीं आश्रमों से यह जो लाइट है, जो ज्योति है, जो प्रकाश है, वो आश्रम से आ रही है। वहाँ पर कुछ लैंप जल रहा है। तो इस प्रकार से वो और आगे बढ़ते गए और अंत में उस आश्रम के निकट आकर पहुँचे तो देखे कि हाँ, यहाँ आश्रम है और यहाँ कुछ आदमी यहाँ निवास कर रहे हैं। तो उनको अनुभव हुआ कि यही सबर प्रदेश है जो तीर्थयात्री ने राज्यसभा में महाराज इंद्रद्युम्न के सामने वर्णन किया था। तो वहाँ के सारे वर्णनों के अनुसार, तीर्थयात्री के वर्णनों के अनुसार वहाँ के सब कुछ उनको दिखाई दिया। तो वे भली भांति अवगत हो गए कि यही सबर प्रदेश है। सबर नामक जो द्वीप है, यही सबर दीपक आश्रम के बारे में जो तीर्थयात्री ने वर्णन किया था, यही सबर दीपक आश्रम है। तो बहुत खुश हुए और अत्यंत आनंद के साथ और सबर दीपक आश्रम के अंदर जाने लगे। उस टोले के अंदर वो घुसने लगे। तो वहाँ पर उनको कुछ वैष्णव लोग मिले जो कि वहाँ उपस्थित भगवान विष्णु के पूजक थे। उन लोगों को दर्शन मिला। दर्शन करते ही विद्यापति उन वैष्णवों को प्रणाम किए
वे भक्त लोग भी विद्यापति को अत्यंत सादर के साथ स्वागत किए और अंदर लेकर गए। और जब विद्यापति अंदर गए तो वहाँ पर एक महान वैष्णव का दर्शन हुआ, जिनका शरीर, जिनका देह अत्यंत सुंदर था और अत्यंत सुंदर और अत्यंत शोभित था। उनके शरीर से एक सुंदर सा दिव्य सुगंध निकल रहा था। तो विद्यापति को समझने में दिक्कत नहीं रहा। वो समझ गया कि यही सबरराज विश्वावसु है, जिसका वर्णन तीर्थयात्री ने किया था। भगवान विष्णु के मुख्य पूजक और इस सबर प्रदेश के राजा सबरराज विश्वावसु है। भगवान विष्णु के प्रसाद ग्रहण करने के कारण उनका देह सुंदर और सुशोभित हो उठा है और भगवान विष्णु की सेवा करके वो अभी अभी लौटे हैं। समझ गए विद्यापति कि अभी अभी वो मंदिर से घर आए हैं, इसलिए उनके शरीर से भगवान के शरीर का जो दिव्य सुगंध है, चंदन तुलसी इत्यादि का, अग्रू चंदन तुलसी इत्यादि का सुगंध विश्वावसु के शरीर से भी निकल रहा है, क्योंकि वो अभी अभी भगवान की सेवा से कर लौटे हैं। समझ गए विद्यापति। अत्यंत प्रीत हुए, संतुष्ट हुए विद्यापति कि मेरा जो जहाँ आना था, जिस जगह में पहुँचना था, उस जगह में मैं पहुँच गया हूँ और जिससे मिलना था उसी व्यक्ति का दर्शन मुझे मिला, साक्षात मिला। जिससे मुझे साक्षात करना था, दर्शन करना था, उसी व्यक्ति का मुझे दर्शन मिला है, साक्षात हुआ है। इसलिए अत्यंत संतुष्ट थे, अंदर से प्रीत थे और मन ही मन सोचने लगे कि इन विश्वावसु के पास से ही भगवान की अवस्थिति, वो कहाँ अवस्थान कर रहे हैं, भगवान इस सबर प्रदेश में कहाँ पर अवस्थान कर रहे हैं, नीलगिरी पर्वत पर कहाँ पर विराजमान है, ये विश्वावसु के पास से ही हम जान सकते हैं। इसके पास से ही संधान मिलेगा, इसके पास से ही खोज निकल सकता है भगवान विष्णु का। तो इस प्रकार से जब सोच रहे थे कि विद्यापति कि विश्वावसु से ही मुझे पूरा खोज निकलेगा, भगवान विष्णु कहाँ पर रहते हैं, किस प्रकार उनकी पूजा अर्चा होती है, सब कुछ विश्वावसु से ही हमें प्राप्त होगा। तो इस प्रकार जब सोच रहे थे तो विश्वावसु विद्यापति के मनोभाव को समझ गए, क्योंकि इसके पहले विश्वावसु सुने थे कि मालव प्रदेश से महाराज इंद्रद्युम्न आएंगे यहाँ पर और भगवान विष्णु के दर्शन करने के लिए यहाँ आएंगे, यहाँ पर रुकेंगे कुछ दिन। तो वे उनके मनोभाव को समझ गए विश्वावसु, और समझकर वो विश्वावसु ने विद्यापति को अपने छाती में लगाए, आलिंगन किए और अत्यंत मृदु स्वर से कहने लगे, स्नेहपूर्ण भाव से कहने लगे कि आप क्यों यहाँ पर आए हैं। आपको यहाँ आने में बहुत कष्ट हुआ होगा, क्योंकि यहाँ का पथ अत्यंत दुर्गम है, तीक्ष्ण कांटे और पत्थरों से भरा हुआ पथ है। आपको बहुत दिक्कत हुआ होगा यहाँ आने में। आप अत्यंत परिश्रांत हो चुके हैं, थक चुके हैं। तो हे ब्राह्मण देव, आप कृपा करके यहीं पर विश्राम कीजिए, यहाँ पर बैठे, यहाँ पर विश्राम कीजिए। तो इस प्रकार से विश्वावसु को आलिंगन किए, समादर के साथ अंदर लेकर गए और उनको पैर धोने के लिए, पाद प्रक्षालन के लिए सुशीतल पानी लेकर आए विश्वावसु ने विद्यापति के लिए। देखिए, जब हमारे घर में कोई अतिथि आता है तो इसी प्रकार से सत्कार करना चाहिए। उनको पहले मीठे शब्दों से सत्कार, उसके बाद पाद प्रक्षालन, हस्त पाद प्रक्षालन के लिए सुशीतल जल और आसन और पीने के लिए पानी, इतना देते हैं तो अतिथि संतुष्ट होते हैं। और अतिथि संतुष्ट होते हैं तो भगवान भी हमारे प्रति अत्यंत प्रीत होते हैं। तो विश्वावसु विद्यापति जैसे वहाँ पहुँचे तो विश्वावसु ने उनको आलिंगन किए, उनको मृदु स्वर में कहे, बातचीत किए उनसे और उनको अंदर लेकर गए, सुशीतल जल दिए पैर धोने के लिए, पाद प्रक्षालन के लिए सुशीतल जल प्रदान किए और फिर
विश्वावसु ने विद्यापति को बैठने के लिए एक आसन प्रदान किए। मिट्टी में आसन बिछाए और वहीं पर विद्यापति आसन ग्रहण किए, वहीं बैठे विद्यापति। अब विद्यापति को आसन देकर विश्वावसु ने उनके भोजन के लिए व्यवस्था करने लगे, प्रसाद के लिए व्यवस्था करने लगे। तो विद्यापति ने विश्वावसु को इस प्रकार प्रसाद प्रस्तुत करते हुए देखकर विद्यापति ने सोचे कि मैं तो यहाँ पर एक ही उद्देश्य लेकर आया हूँ, वह है भगवान की खोज, भगवान श्री शंख चक्रधारी भगवान जगन्नाथ की खोज। मैं यहाँ पर न तो आराम करने आया हूँ, न उत्तम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आया हूँ। महाराज इंद्रद्युम्न भगवान के बारे में सुनने की लालसा से उपवास किए हुए हैं। मैं जब तक नहीं पहुँचूँगा वो उनका उपवास तोड़ेंगे नहीं, उनका उपवास व्रत नहीं तोड़ेंगे महाराज। इसलिए मेरा कर्तव्य है जल्द ही जल्द भगवान विष्णु का खोज लगाकर महाराज के पास उनका संदेश देना है। ये एक उचित जो सेवक होता है, दूत होता है, आदर्श दूत, आदर्श सेवक का ये कर्तव्य है कि उनको जिन कामों से भेजा गया है वो काम जल्दी से जल्दी संपूर्ण करके फिर अपने प्रभु के पास उनका खबर संदेश भेजें। तो विद्यापति एक आदर्श दूत थे, आदर्श सेवक थे। उनका यद्यपि वे ब्राह्मण थे फिर भी उनका कर्तव्य था महाराज की सेवा करना। महाराज की सेवा में वो आए थे। महाराज इंद्रद्युम्न भगवान के भक्त थे, उनकी सेवा में वो आए थे। इसलिए उनका कर्तव्य है जल्द ही जल्द महाराज इंद्रद्युम्न किससे संतुष्ट हो इसका पूरा करना। इसलिए उन्होंने सोचे, आदर्श सेवक होने के नाते उन्होंने सोचे कि मेरा कर्तव्य है बहुत जल्द से जल्द मालव प्रदेश में लौटकर महाराज इंद्रद्युम्न को उसका संदेश देना चाहिए। इसलिए विद्यापति बैठने और प्रसाद ग्रहण करने के सुख को त्याग कर अत्यंत उत्कंठित होकर कहे विश्वावसु के प्रति कि मैं यहाँ पर किसी भी प्रकार का फल या पकाया हुआ अन्न ग्रहण करने के लिए नहीं आया हूँ। आप मुझे अनुग्रह करके मेरी ये अभिलाषा पूर्ण कीजिए ताकि मैं जल्द ही जल्द महाराज इंद्रद्युम्न मालव प्रदेश जाकर महाराज इंद्रद्युम्न को जल्द ही जल्द भगवान विष्णु के उपस्थिति का संदेश दे सकूं, क्योंकि वहाँ पर महाराज इंद्रद्युम्न उपवास है। तो हे विश्वावसु, हे सबरराज, हे महान वैष्णव विश्वावसु, आप कृपा करके मुझे भगवान विष्णु की उपस्थिति का दर्शन कराइए। भगवान विष्णु कहाँ पर अवस्थान कर रहे हैं उनका आप जल्द ही जल्द दर्शन कराइए। मेरा अभी एक क्षण के लिए भी समय नष्ट करना जरूरी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर महाराज इंद्रद्युम्न मेरे अपेक्षा में उपवासरत है। जब तक मैं संदेश लेकर नहीं जाऊँगा तब तक वो उपवास व्रत भंग नहीं करेगा, उपवास नहीं तोड़ेगा। इसलिए कृपा करके आप मुझे भगवान का दर्शन करने की व्यवस्था कर दीजिए। विद्यापति अत्यंत व्याकुलता के साथ सबरराज के प्रति उत्तर के लिए खड़े रहे, अत्यंत व्याकुल भाव से, इतना कहकर कि हे सबरराज विश्वावसु, आप जल्द ही जल्द मुझे भगवान के दर्शन करने का व्यवस्था कीजिए। किस प्रकार से मैं भगवान का दर्शन कर सकूं जल्द ही जल्द, और किस प्रकार से मैं जल्दी से जल्दी यहाँ सबर प्रदेश से मालव प्रदेश लौटकर इंद्रद्युम्न को भगवान के बारे में संदेश दे सकूं। हे विश्वावसु, कृपा करके मुझे भगवान के दर्शन लाभ करने का व्यवस्था कर दीजिए। इतना कहकर विद्यापति विश्वावसु के प्रति उत्तर के लिए खड़े रहे, अत्यंत व्याकुल चित्त के साथ, व्याकुल हृदय के साथ, कि सबरराज विश्वावसु क्या उत्तर प्रदान करेंगे, क्या व्यवस्था करेंगे। इस प्रकार से व्याकुलित होकर वो खड़े रहे प्रति उत्तर के लिए। इस प्रकार विद्यापति महाराज इंद्रद्युम्न के राजपुरोहित का भाई, छोटा भाई विद्यापति मालव प्रदेश पहुँचे और वहाँ पर सबरराज विश्वावसु मालव प्रदेश के राजा
शबर प्रदेश में पहुँचे विद्यापति, और शबर प्रदेश के राजा जो थे विश्वावसु, जो कि भगवान के स्वयं पूजक थे, अपने हाथों से सेवा करते थे भगवान जगदीश का, जगन्नाथ का। तो उन सेवक विश्वावसु और शबर के राजा विश्वावसु के साथ उनका साक्षात हुआ, विद्यापति का साक्षात होते हैं, दोनों का भेंट होता है। और इस प्रकार से भगवान की उपस्थिति दर्शन करने के लिए विश्वावसु से विद्यापति प्रश्न करते हैं। अभी आगे किस प्रकार से विद्यापति का प्रति उत्तर प्रदान करते हैं विश्वावसु, और किस प्रकार से विद्यापति को नीलमाधव का दर्शन लाभ होता है, इसका वर्णन आगे के वीडियो में हम लोग श्रवण करेंगे। तो आज अभी विद्यापति पहुंच चुके हैं शबर प्रदेश, और शबर राज विश्वावसु से दर्शन हुआ। अब उनको निश्चित ही भगवान नीलमाधव का दर्शन होगा, क्योंकि वो उचित जगह पर पहुंच चुके हैं और उचित व्यक्ति का दर्शन भी मिला है उनको, इसलिए नीलमाधव का दर्शन शीघ्र होगा विद्यापति का। तो ये जो विद्यापति को भगवान नीलमाधव का दर्शन किस प्रकार से हुआ, नीलमाधव का दर्शन, यह हम लोग आगे के वीडियो में श्रवण करेंगे। तो आज के इस प्रसंग को, विद्यापति और शबरराज विश्वावसु का मिलन, इस प्रसंग को आज हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री श्री जगन्नाथ देव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि।